ये अंधभक्ति दर्शाना चाहते हैं, ये जानबूझकर ये सारे काम करते हैं। ये बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को कि हमारे अंदर अंधभक्ति की पराकाष्ठा इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि सारे लेवल पार कर चुकी है। अब हम परिपक्व हो चुके हैं प्रमोशन के लिए। अब हमें मंत्रालय दिया जाए, अब हमें ऊंचे ऊंचे अच्छे पदों पर आसीन किया जाए। कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर उसे अपनी जो साबित कराना है पार्टी के अंदर और अपनी काबिलियत साबित करानी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उलूल जुलूल बयान देने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों का अपमान करना पड़ेगा और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बलात्कार की वीडियोस भी अपनी वायरल करनी पड़े। आप देखिए प्रज्वल रेवन्ना नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े रहते थे। आप देखिए कुलदीप सेंगर, बलात्कार का आरोप लगा, सिद्ध हुआ, सारे काम हुए, बाद में जो है वो साक्ष्य मिटाने के लिए हत्याएं भी करा देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने भारतीय सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक बताया था। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुरीनेत ने राज्य के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई शर्मनाक टिप्पणी की भी निंदा की है और दोनों नेताओं को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुरीनेत ने कहा है कि बीजेपी लगातार सेना का अपमान कर रही है क्योंकि उसकी रगों में बलिदान का नहीं मुखबिरी का खून है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि भारतीय सेना ने हर बार दुश्मन को धूल चटाई है। जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, उस सेना के लिए यह कहना कि वह किसी के चरणों में नतमस्तक है अत्यंत आपत्तिजनक और असहनीय है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि देश भारतीय सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। सेना के लिए ऐसे निम्न स्तरीय विचार रखने वाला व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक पद पर बने रहने योग्य नहीं है। श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोनों नेताओं को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है और कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि सेना के नतमस्तक होने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मंत्री को प्रधानमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। श्रीनेत ने आगे कहा है कि पूरी बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरह पहले विजय शाह को बचाने में जुटी थी, अब वो जगदीश देवड़ा को बचाने में लग जाएगी। सुप्रिया सुरीनेत ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने गलवान में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों की मौत का बदला लेने की बात तो दूर, चीन को क्लीन चिट दे दी थी। शादाब रिजवी, बीजेपी के नेताओं को आखिर ये हुआ क्या है कि लगातार एक से एक अजीब अजीब बयान दे रहे हैं, बिल्कुल जन कहां से निकाल के ला रहे हैं। ये अपने बड़ों से सीख रहे हैं जी। जैसे इनके बड़े शीर्ष नेता हैं, वो विश्व स्तर पर जाकर बड़ा तगड़ा झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं और जगह जगह उनके जुमले फेमस हैं। और यहाँ तक कि आप देख लीजिए कि जो अब बीजेपी के नेता उभर कर आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उग्रवादी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। तो अब इनको आतंकवादी या उग्रवादी कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से देवड़ा जी ने नतमस्तक कर दिया पूरी भारतीय सेना को नरेंद्र मोदी के सामने, तो नरेंद्र मोदी इस बात से और बल्कि खुश होंगे। उस पर केस करने की जगह, उसे पार्टी से निकालने की जगह उस पर खुश होंगे कि वाकई हमारे यहाँ हमारे इतने अंधभक्त हैं कि वो देश की सेना को भी हमसे नीचा ही मानते हैं, नतमस्तक कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये पूरा सिलसिला इसीलिए लगातार जारी है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नेता जैसे ही अनाप शनाप बयान देते हैं और जैसे ही अपने आकाओं को खुश करने के लिए महिलाओं का अपमान करते हैं, बहु बेटियों का अपमान करते हैं, देश की सेना का अपमान करते हैं। तो शादाब रिजवी, आखिर ये वजह क्या है? ऐसा ये इतने पढ़े लिखे तो होंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, ये मतलब क्या दर्शाना चाहते हैं इनकी आखिर? ये अंधभक्ति दर्शाना चाहते हैं, ये जानबूझकर ये सारे काम करते हैं। ये बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को कि हमारे अंदर अंधभक्ति की पराकाष्ठा इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि सारे लेवल पार कर चुकी है। अब हम परिपक्व हो चुके हैं प्रमोशन के लिए। अब हमें मंत्रालय दिया जाए, अब हमें ऊंचे ऊंचे अच्छे पदों पर आसीन किया जाए। कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर उसे अपनी जो साबित कराना है पार्टी के अंदर और अपनी काबिलियत साबित करानी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उलूल जुलूल बयान देने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों का अपमान करना पड़ेगा और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बलात्कार की वीडियोस भी अपनी वायरल करनी पड़े। आप देखिए प्रज्वल रेवन्ना नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े रहते थे। आप देखिए कुलदीप सेंगर, बलात्कार का आरोप लगा, सिद्ध हुआ, सारे काम हुए, बाद में जो है वो साक्ष्य मिटाने के लिए हत्याएँ भी करा देते हैं। उनका उतना ही प्रमोशन हो जाता है। आप देखिए खेल मंत्री,
अनुराग ठाकुर गुंडाई के बयान देते हैं, जो पिछले आपके रहे हैं सूचना प्रसारण मंत्री, खेल मंत्री, गुंडाई के बयान देते हैं, प्रमोशन हो जाता है, मंत्री बना दिया जाता है। मतलब ये कहें तो ये तमगे हैं, जितना भी ये अप्रिय बात बोलेंगे ये तमगे हैं, सरकार की तरफ से इन्हें और सुशोभित किया जाएगा। ये सब ध्यान आकर्षित कराने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमारी तरफ को ध्यान नहीं दे पा रहा है। अब हम अंधभक्ति में लोगों का, भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत की बेटियों का, भारत की बहुओं का, बहन बेटियों का, और यहाँ तक के अपमान के साथ साथ इस देश के संविधान को भी तार तार किया जाए, इस देश के कानून की भी धज्जियां उड़ाई जाए, जिससे कि हमारी जो शीर्ष नेतृत्व पार्टी के हैं उनका ध्यान। और वो तो सीजीआई ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मंत्री हैं, कुछ नहीं हो सकता। मंत्री हैं, गवाई जी ने कहा कि मंत्री हैं, हालांकि मैं जानता हूं आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको पद की गरिमा रखनी चाहिए थी। तो गवाई साहब ने भी ये बात कहकर ये जता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का मंत्री होना यानी कुत्ते की दुम होना। तो अगर बीजेपी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो ये चीज़ तो और ज़्यादा आगे बढ़ती जाएगी। अब ये कह रहे हैं फिर सत्ता पक्ष को भी, जो विपक्ष में है उन्हें भी कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि भाई उन्हें तो जनता की लड़ाई लड़नी है, कहीं ना कहीं इनका विरोध करना है। तो फिर ये होगा कैसे? इसकी नुकसान तो इसकी देश की जनता को होगा इन सब बातों का। देश की जनता को तो नुकसान पूरा हो रहा है। देश की जनता मुद्दों से भटक गई है। देश की जनता को जिस समय गैस सिलेंडर के दाम पर आवाज़ उठानी चाहिए थी, पेट्रोल के दाम पर आवाज़ उठानी चाहिए थी, गैस की बढ़ती कीमतों पर आवाज़ उठानी चाहिए थी, साथ ही पेपर लीक के मामलों पर आवाज़ उठानी चाहिए थी, बेरोजगारी पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर आवाज़ उठानी चाहिए थी, उस समय देश की जनता देवड़ा जी के बयान देखकर खुश हो रही है कि देवड़ा जी ने क्या बयान दिया, विजय शाह जी ने क्या कह दिया देश की बेटी को। और कुछ अंधभक्त तो ऐसे हैं कि उनको और प्रमोट कर रहे हैं और वायरल कर रहे हैं कि विजय शाह ने बहुत बढ़िया बात कही है। यानी उनके लिए अगर मुसलमान धर्म की बेटी होगी तो वो इस देश की बेटी नहीं है, फिर वो किसी और देश की बेटी होगी। शायद ये भूल गए कि इसी देश के अंदर ब्रिगेडियर उस्मान थे जिनकी वजह से आप देश में बैठे हैं। शायद ये भूल गए कि इसी देश में टीपू सुल्तान थे जिनकी तलवार उठी थी अंग्रेज़ों के लिए, उन्हीं की वजह से आप देश में बैठे हैं, आज सुरक्षित महसूस करने हैं। वो कहावत भी बता दीजिएगा आप कि अगर आप हिंदू हैं तो आपकी चिता लग जाएगी और चिता की जो राख है वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, किस किस देश में जाएगी, लेकिन मुसलमान इसी मिट्टी में दफन होगा। वो तो मैं पहले से कहता चला रहा हूँ कि ये जो सवाल उठा रहे हैं आज देश के मुसलमानों पर, और देश के मुसलमान वो भी अगर सेना में कार्यरत देश के मुसलमानों की बेटी है तो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं और आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। तो इनसे मैं ये कहता हूँ कि भाई विजय शाह जी, भाई देवड़ा जी, तुम तो हिंदू धर्म से आते हो, और ये लोग जिन पर आप सवाल उठा रहे हैं मुस्लिम धर्म से हैं। ये बाई बर्थ भी मुसलमान, बाई बर्थ भी हिंदुस्तानी है और बाई चॉइस भी हिंदुस्तानी है मुसलमान होने की वजह से। तो इन्हें तो फ़ख्र महसूस करना चाहिए। और किसी ने सोशल मीडिया पे, मैंने वो रील देखी थी तो वही बात मैंने आपसे बताई थी कि किसी ने तो ये कहा जवाब देते हुए गोदी मीडिया के एक पत्रकार को कि भैया तुम तो जब मारे जाओगे या मर जाओगे अपने आप ही, अपनी मौत भी नेचुरल डेथ भी अगर होगी तो जला दिए जाओगे, और जलाकर तुम्हारी राख जब विसर्जित की जाएगी, तुम्हारी अस्थियाँ जब विसर्जित करी जाएगी तो बह के गंगा से चीनाब में जाएगी और पाकिस्तानी जाके रुकोगे आप। लेकिन हम तो मुसलमान हैं, हम तो इसी मिट्टी में गाड़ दिए जाएंगे और मरने के बाद भी इसी मिट्टी में दफन रहेंगे। आप पाकिस्तान चले जाओगे, मरने के बाद भी इसी मिट्टी में दफन रहेंगे। तो बड़ी बात कही है और बात बिल्कुल सोलवाना सही है। आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।